ईशा ने गेम खेला है रिश्ते बनाने का, रजत से रिश्ता बनाया भाई का, अविनाश से रिश्ता बनाई है बेस्ट फ्रेंड का। तो एक लड़का लड़की जब बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो इतने क्लोज नहीं होते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड कह के और इस टाइप का रिश्ता उनसे बनाई है इतने सारे कैमरों के बीच में। तो ये फेक रिश्ता है उनका। विवियन से सबको फायदा है, लाड लगी सील लगा के पहुंचे हैं तो विवियन का। और ये विवियन को ईशा और अविनाश एक दीमक की तरह चिपक गए हैं। उस समय दुख पहुंचता है कि हम लोग बड़ी उम्मीद और आशा किए रहते हैं कि शनिवार रविवार को ये मुद्दा उठाया जाएगा और नहीं उठाया जाता है तो दुख होता है। तो और चाहत के विषय में उसने ऐसा बोला है तो उसका एक खुद का गंदा कैरेक्टर अविनाश का निकल के आया है। तो जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कैरेक्टर को आप सपोर्ट ना करें अविनाश। हम नहीं चाहेंगे कि कभी चाहत अविनाश के साथ कोई सीरियल करे। अच्छा, आप नहीं चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। बाजू से भी निकलेगा तब भी सीरियल नहीं करेंगे, चाहे उसको 1 करोड़ रुपया पर डे क्यों ना कोई दे। हम चाहते हैं कि रजत और अविनाश से चाहत दूर रहे और ये लोग चाहत को यूज़ करते हैं और चाहत का सहज और साधारण नेचर होने के कारण वो यूज़ हो जाती है, उसको ये हम बात बता के आएंगे। और रजत और अविनाश के साथ हम चाहत को कभी नहीं देखना चाहेंगे अगले एपिसोड में हमारे आने के बाद। तो दिग्विजय के लिए हम यही कहेंगे कि उसके साथ अनफेयर हुआ है और ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। अच्छा प्लेयर था, उसके जाने का दुख हमें भी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और मैं इस वक्त हूं चाहत जी की मोम से, जिनको आप बिग बॉस 18 में देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स ऑफ इंडिया में। थैंक यू। मुझे बताइए, बहुत प्यार मिल रहा है चाहत को और लोग पसंद कर रहे हैं उनकी खूबसूरती, उनकी सादगी से लोग इम्प्रेस हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। और जितना अच्छा चाहत बिग बॉस के अंदर अपनी पर्सनालिटी दिखा रही हैं, अपना नेचर दिखा रही हैं, उनके फैंस उतना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिग बॉस के अंदर जो मेंबर हैं वो तो चाहत को नॉमिनेट करके ऐसे कर देते हैं, बाहर निकलने का रास्ता बता देते हैं, लेकिन फैंस की वजह से चाहत आज 10 यानी टॉप 10 तक पहुंची हैं, टिकी हैं। बल्कि घर वालों की इच्छा के अनुसार तो वो पहले ही हफ्ते में अलग कर देते। तो सबसे बड़ा सपोर्ट फैंस का है। सो चाहत के सभी फैंस को दिल से धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी, जो इनके ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि वो कोई दोस्त नहीं बना पाई, कोई दोस्त नहीं बना पाई, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो एक दबंग खिलाड़ी हैं, हमेशा वो अकेले खेली हैं, सोलो खेली हैं और आगे बढ़ी हैं। लेकिन जब ये इल्ज़ाम लगता है कि वो कोई दोस्त ही कमा नहीं पाई, जैसे ईशा उनको हमेशा ताना मारती हैं कि मैं तो दोस्त बना पाई, तुम नहीं बना पाई, वो तुम्हारी कमज़ोरी है, क्या कहोगे आप? तो चाहत की रियल पर्सनालिटी भी ऐसी है। चाहत को 7 साल हो गए हैं बॉम्बे में और 7 साल में उसके 7 फ्रेंड ही क्लोज बने हुए हैं, 1 साल का एक ही समझ लो। तो जब व्यक्ति की रियल पर्सनालिटी ऐसी है कि वो दोस्त बनाए नहीं जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। रिश्ते बनाए नहीं जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। तो ईशा ने गेम खेला है रिश्ते बनाने का, रजत से रिश्ता बनाया भाई का, अविनाश से रिश्ता बनाई है बेस्ट फ्रेंड का। तो एक लड़का लड़की जब बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो इतने क्लोज नहीं होते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड कह के और इस टाइप का रिश्ता उनसे बनाई है इतने सारे कैमरों के बीच में। तो ये फेक रिश्ता है उनका। और रही बात विवियन की, तो विवियन तो उनके लिए एक चेहरा है, लाडला होने के नाते वो चुंबक बन के उससे चिपक गई हैं। ताकि आपको लगता है उनको फायदा मिले, इसलिए चिपकी हुई है। विवियन से सबको फायदा है, लाड लगी सील लगा के पहुंचे हैं तो विवियन का। और ये विवियन को ईशा और अविनाश एक दीमक की तरह चिपक गए हैं। आपको लग रहा है अपने गेम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों? हाँ, तो अपन लगता है ना दीमक चिपकी है तो बहुत प्यार कर रही है, उसको ये पता नहीं होता इंसान को ये खोखला कर रही है अंदर से। जैसे विवियन को उन्होंने खोखला कर दिया। विवियन था लाडला, वो अब कहाँ दिख रहा, कहाँ गायब हो गया? क्योंकि दीमक बन के ये विवियन और अविनाश नहीं, अविनाश और ईशा दीमक बन के विवियन का गेम खा गए। चाहत जैसे विवियन का गेम नहीं खा गए ना, विवियन का जो कैरेक्टर जनता के सामने निकल के आ रहा था उसको खा गए। जिस तरीके से स्ट्रांगली वो आगे बढ़ रहे थे, हाँ, अपनी बात रख रहे थे, वो ही सब
गलत लोगों के साथ। संगत गुण अनेक फल होते हैं और अनेक नुकसान होते हैं, वो हो गया है। चाहत की एक बात सबने देखी कि कैसे उनके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई गई। ईशा बैठकर अविनाश को, एलिस को, ये लोग तीनों मिलकर बातें कर रहे थे और आरफीन के साथ उनका नाम जोड़ रहे थे कि रोमांटिक एंगल है। और एक जब विवियन आए, विवियन को भी बताने लगे कि आपने मिस कर दिया, अभी रोमांटिक एंगल चालू था। तो खुद लड़की होके ईशा ऐसे कैरेक्टर के ऊपर चाहत के उंगली उठा रही है और वो कभी भी जो मेकर्स हैं या वीकेंड के वार पे इस चीज को बोला नहीं गया या उनको डांटा नहीं गया इस चीज के लिए ईशा को, जबकि अविनाश के लिए पूरा कटघरा बनाया गया 2-2 बार। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लिया जाता है जब भी चाहत के साथ ऐसी कोई घटना होती है? हाँ, नहीं, चाहत के साथ शुरू में ही ऐसा अविनाश ने कहा था और बीच बीच टास्क में भी उसने गलत वर्ड अविनाश ने चाहत को यूज किए हैं और घर में अविनाश से ज्यादा गंदे शब्द चाहत को किसी ने यूज नहीं किए हैं। और जो शब्द वो यूज कर रहे हैं, चाहत का वैसा नेचर नहीं है। चाहत बहुत अच्छी है, वो गलत शब्द और गलत आरोप चाहत पे लगाते हैं, झूठ, बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं वो। और अरफीन जी के साथ में वो एक चाचा समझ लो, चाहत के पापा की उम्र के हैं। तो अरफीन ने भी कहा कि मैं उनको छोटी बहन की तरह मानता हूं। हाँ, यानी कि बहुत उम्र का है और चाहत का नेचर ऐसा है कि अब वो लड़कों से भी बहुत दूर रहती है, तो वो अरफीन जी को ऐसे एक सपोर्ट के लिए थी। लेकिन उन्होंने चाहत के कैरेक्टर पर जो बोला, तो ये उन्होंने गलत बोला और यही बोलना जनता ने उनका देखा है। इसीलिए आज की तारीख में उनको जब वोटें पड़ती हैं तो वो सब एंगल मिला के वोटें पड़ती हैं। तो वोट के परिणाम से ही आप पता चल जाएगा कि ईशा को एलिस निकल गई, ईशा को कैसे वोट पड़ रहे हैं, तो इसी नेचर की वजह से। लेकिन ये अविनाश जब बार बार बोलते हैं, एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने चाहत के कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई है कि तुम तो मुझे भीगा बदन देखना चाहती हो, तुम तो 2 साल से ट्राई कर रही हो, तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं शर्ट उतारूं क्या तुम्हारे लिए। जब इस तरीके की बातें चाहत के साथ होती हैं, आप टीवी पे देखती हैं, आप अपनी बेटी से बात नहीं करती, दुख तो पहुंचता होगा और फिर और दुख पहुंचता होगा जब वीकेंड के वार पे इस बात के लिए उनको टोका भी नहीं जाता अविनाश हाँ, को। उस समय दुख पहुंचता है कि हम लोग बड़ी उम्मीद और आशा किए रहते हैं कि शनिवार रविवार को ये मुद्दा उठाया जाएगा और नहीं उठाया जाता है, तो दुख होता है। तो और चाहत के विषय में उसने ऐसा बोला है, तो उसका एक खुद का गंदा कैरेक्टर अविनाश का निकल के आया है। तो जनता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे कैरेक्टर को आप सपोर्ट ना करें अविनाश को, कि जिसका कैरेक्टर इतना गंदा है कि तुम एक लड़की के विषय में झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, वो कुछ कर भी नहीं रही है। और जब कशिश ने साइट उतारने को बोला, तब तुम्हारा कैरेक्टर, जब तुम सही हो गए। और जो लड़की तुम्हें कभी सीधी निगाह से देखती नहीं है, उसको तुम झूठा झूठा बदनाम कर रहे हैं ये। तो ये बात हम चाहत को समझा के आएंगे और इस मुद्दे पे अब चाहत आवाज उठाएगी अपनी बिग बॉस हाउस के अंदर हमारे आने के बाद। दिग्विजय और चाहत का भी बहुत प्यारा रिश्ता नजर आया और बहुत फूट फूट के रोई थी चाहत जब दिग्विजय गए। और दिग्विजय और चाहत के लिए भी कशिश ने बैठकर, ईडन ने बैठकर बहुत गंदे गंदे शब्द निकाले थे कि देखो कैसे दोनों के बीच में करीबी है, मेरे पति के साथ ऐसा कोई करता तो मैं तो चाटे पे चाटे मारती, ईडन ने कहा था। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि बार बार चाहत के कैरेक्टर के ऊपर ये सब बातें होती हैं लेकिन इसका कभी मुद्दा ही नहीं बना? हाँ, देखिए, मुद्दा नहीं बना, सवाल उठना चाहिए था। बिग बॉस की टीम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सवाल उठाएं, नहीं उठाया है उन्होंने। लेकिन हम चाहत को ही सजेस्ट करेंगे, चाहत ही अपने हक की लड़ाई लड़ेगी और अविनाश से भी लड़ेगी, रजत से भी लड़ेगी। और हम नहीं चाहेंगे कि कभी चाहत अविनाश के साथ कोई सीरियल करे। अच्छा, आप नहीं चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं। बाजू से भी निकलेगा तब भी सीरियल नहीं करेंगे, चाहे उसको 1 करोड़ रुपया पर डे क्यों ना कोई दे। आप मना कर देंगे ना? हाँ, उसके साथ कभी सीरियल में अब चाहत नहीं दिखेगी आपको। अच्छा, और दिग्विजय के बारे में जो दोस्ती थी, क्या कहना? दिग्विजय के साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि जनता की वोट से उसको निकालना अच्छा रहता, लेकिन घर के वोट से उसको निकाला गया। तो हमें लगा कि बहुत अच्छा नेचर का एक लड़का था जो टॉप 5 में था, उसको निकालना गलत है। तो बिग बॉस की टीम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जनता से वोटों का हक ना छीने। जनता खुद पूरे 24 घंटे आपका सीरियल देख रही है, आपको भर भर के टीआरपी दे रही है, तो हमारा हक ना छीना जाए। हम लोग खुद ही वोट से उसको आउट कर देंगे। आप हम लोग को ये हक हमारा ना छीने, जनता का हक ना छीने बिग बॉस, कि आप ही घर की वोटिंग से अलग करना इसलिए आसान होता है कि जब हम घर में
उन लोगों के साथ में रहते हैं तो किसी को हम कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, फिर उसी बंदे से अपन बोल दें कि इसको निकालना है, तो वो तो बोलेगा हाँ, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। तो जनता की वोट से ही यानी निकाला जाए, और अगर जनता की वोट का सपोर्ट चाहत को रहेगा तो टॉप 5 में चाहत है, और अगर दिग्विजय की जैसा किया जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो कोई भी बाहर आ सकता हाँ, है, कोई अच्छे भी से अच्छा खिलाड़ी। हाँ, हाँ। जाने से पहले मैं जरूर जानना चाहूंगी रजत दलाल और जो ये चाहत का खट्टा मीठा रिश्ता है कि कभी भी लड़ाई हो जाती है, काफी लोगों को लगता है कि रजत का अपने समीकरण बनाने के लिए चाहत का फायदा उठा लेते हैं, फिर उनसे झगड़ा भी कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का ये जो दोस्ती मनमुटाव दोनों के बीच में हमेशा रहती है, आप कैसे देखती हैं उसको, क्या कहना चाहेंगी? हम चाहते हैं कि रजत और अविनाश से चाहत दूर रहे, और ये लोग चाहत को यूज करते हैं, और चाहत का सहज और साधारण नेचर होने के कारण वो यूज हो जाती है, उसको ये हम बात बता के आएंगे। और रजत और अविनाश के साथ हम चाहत को कभी नहीं देखना चाहेंगे अगले एपिसोड में हमारे आने के बाद। एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगी, करणवीर, शिल्पा, चुम, इनके साथ एक नई दोस्ती बैठ रही है चाहत की। चाहत कई बार डिस्कस कर चुकी है करणवीर के साथ कि मेरा एक सपना है कि मम्मी घर में आए, फैमिली वीक में मम्मी घर में आए, और अभी 3-4 एपिसोड से हम देख रहे हैं कि करणवीर बार बार उनको याद दिलाते हैं कि लगता है आपका सपना पूरा होने वाला है चाहत जी। तो ये जो नई दोस्ती बन रही है, कैप भी दे दिया उन्होंने करणवीर को फ्रेंड का, क्या कहेंगी? हाँ, चाहत का ये बहुत सपना था। जब वो बिग बॉस में गई थी तो हमसे बोल के गई थी कि हमें बिग बॉस में जिस दिन हमारी मम्मी के चरण बिग बॉस के घर में पड़ जाएंगे, हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा, हमारा बिग बॉस में आना सध जाएगा। और उसको एक टॉफी हमारा पहुंचना एक बिग बॉस की, हाँ, ट्रॉफी से कम नहीं है, और ये सपना उसका पूरा होने वाला है। हाँ। तो ये खुशी की बात है, और दिग्विजय के लिए हम यही कहेंगे कि उसके साथ अनफेयर हुआ है, और ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए था। अच्छा प्लेयर था, उसके जाने का दुख हमें भी है और चाहत को तो है ही। तो ये जो नई जो दोस्ती बन रही है करणवीर, चाहत, शिल्पा, चुम की, चुम ने अभी बचाया भी उनको, इसलिए बन रही है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का नेचर, इन चारों लोगों का नेचर चाहत के नेचर से मैच करता है। इन लोगों ने कभी हमारी लड़की को हर्ट नहीं किया, कभी दुख नहीं दिया है। जो गेम के अंदर गेम होता है उसी के बीच में ये लोग रहे हैं। इन लोगों ने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला है कि जिससे चाहत की आंख में आंसू आए। रजत और अविनाश ने हमेशा चाहत को रुलाया है, गलत बोला है। तो ये दोनों हमारी लड़की की लाइफ से दूर हो जाए, और हम दूर करके आएंगे। एक आखिरी सवाल जाने से पहले, बार बार चाहत के ऊपर एक ये भी तोहमत लगती है कि अगर वो अविनाश और विवियन से लड़ना बंद कर दें तो दिखाई नहीं देंगी, विवियन को अपने गेम के लिए इस्तेमाल करती हैं, जानबूझ के लड़ती हैं, दिखाई नहीं देगी चाहत, ऐसा ये लोग कहते रहते हैं बार बार। तो आप तो अभी देखो, सलमान खान जी बोले थे ना, विवियन आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, विवियन की काफी ऐसा। तो अगर चाहत को ये लोग ना छेड़े तो ये लोग दिखना बंद हो जाएंगे, और हो भी गए हैं बंद। हाँ, तो ये उल्टा है, जो वो ऐसा बोल रहे ना, ऐसा नहीं है। ये लोग चाहत ना करें ना तो ये लोग दिखना बंद हो जाएंगे। चाहत से फोटोज ये लोग लेते हैं। और अविनाश की मम्मी के साथ तो लास्ट टाइम बहुत बहस हो गई थी, इस बार भी क्या? नहीं, इसीलिए हमने बोला कि अगर उनकी कोई के भी मदर फादर आए हुए हैं, चाहे कोई भी मेंबर के हैं, तो अभी हम ये सब मुद्दे नहीं उठाएंगे, लेकिन हम चाहत को सजेस्ट करके आएंगे कि तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि तुम हमारी बेटी हो। और टॉप 3 में आप किसको जाते हुए देख रही हैं? हम करण, और चुम, और चाहत। थैंक यू। फैंस को कुछ कहना चाहेंगी चाहत के, जो ये इंटरव्यू देखने वाले हैं? बहुत सपोर्ट आप लोग चाहत का कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वोट से सब कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि चाहत फिनाले तक पहुंचे, टॉप 5 में, टॉप 3 में अपनी जगह बनाए और जीत कर ही वापस आए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।